हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गेट स्मार्ट बाय ब्रायन ट्रेसी बुक के बारे में। सुमन एक साधारण सा आदमी था जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी जिंदगी उतनी ही सामान्य थी जितनी किसी आम आदमी की होती है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, काम करना, घर आना और फिर टीवी देखते देखते सो जाना। लेकिन सुमन के दिल में हमेशा से एक ख्वाब था, कुछ बड़ा करना। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कुछ बड़ा आखिर था क्या। एक दिन जब वो अपनी लाइफ से कुछ फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा था, उसने डिसाइड किया कि वो अपने लिए कुछ नया करेगा। उस दिन सुमन एक बुक स्टोर में गया। वो वैसे तो किताबों का बहुत बड़ा शौकीन नहीं था, लेकिन कुछ चेंज की तलाश में था। वहीं उसे एक किताब दिखाई दी, गेट स्मार्ट, हाउ टू थिंक एंड एक्ट लाइक द मोस्ट सक्सेसफुल एंड हाईएस्ट पेड पीपल इन एवरी फील्ड। किताब का नाम देखकर सुमन मुस्कुराया और अपने आप से बोला, यार, अगर मैं इतना सक्सेसफुल और हाईएस्ट पेड बन जाऊं तो लाइफ सेट हो जाएगी। उसने बिना ज्यादा सोचे किताब खरीद ली। रात को जब सब सो गए, सुमन ने अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब का पहला पन्ना खोला। पहले चैप्टर का टाइटल था अनलॉक योर ब्रेन्स पोटेंशियल। सुमन कुछ इंट्रीग्ड हुआ। उसने सोचा, चलो देखते हैं ये ब्रेन का पोटेंशियल क्या है। किताब पढ़ते पढ़ते सुमन को समझ आया कि ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसे हम पूरी तरह से यूज ही नहीं करते। किताब में लिखा था कि लोग अपनी मेंटल कैपेसिटी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। ये पढ़कर सुमन के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने अपने आप से पूछा, अगर मैं अपने ब्रेन का पूरा पोटेंशियल यूज करूं तो क्या मैं वो बड़ा कर सकता हूं जो मैं हमेशा से करना चाहता हूं। किताब में आगे लिखा था कि सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानो और उन्हें दूर करो। ये वो बिलीफ्स होते हैं जो हमें रोकते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है। सुमन को ये पढ़कर रियलाइजेशन हुआ कि उसकी लाइफ में भी ऐसे कितने ही लिमिटिंग बिलीफ्स थे। उसने अपनी लाइफ पर कुछ रिवाइंड किया। जब वो स्कूल में था तो टीचर ने एक बार उसे कहा था कि तुम्हारे मार्क्स हमेशा एवरेज रहेंगे, तुम कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बन सकते। उस दिन से सुमन ने मान लिया था कि वो बस एक एवरेज इंसान है। फिर कॉलेज में भी जब उसके दोस्त उसे बोलते थे कि तू ज्यादा सोचना बंद कर, तेरे बस का कुछ बड़ा नहीं है, तो उसने उसी पर यकीन कर लिया था। सुमन ने उस रात एक कागज निकाला और अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स लिखनी शुरू कर दी। उसने लिखा, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मुझसे कभी बड़ा काम नहीं होगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। फिर उसने किताब के अगले हिस्से को पढ़ा। वहां लिखा था कि इन बिलीफ्स को चैलेंज करना शुरू करो। खुद से पूछो, क्या यह सच में सच है, और अगर नहीं तो इसे रिप्लेस करो। सुमन ने खुद से सवाल करना शुरू किया, मैं स्मार्ट नहीं हूं। उसने सोचा, यार, अगर मैं स्मार्ट नहीं होता तो मैं अभी तक अपनी नौकरी में कैसे सरवाइव कर रहा हूं। फिर उसने लिखा, मैं स्मार्ट हूं, मुझे बस सही डायरेक्शन चाहिए। अगला बिलीफ था, मुझसे कभी बड़ा काम नहीं होगा। उसने अपने आप से पूछा, किसने डिसाइड किया कि मुझसे बड़ा काम नहीं हो सकता, मैंने अभी तक ट्राई ही नहीं किया। उसने इस बिलीफ को रिप्लेस किया, मैं बड़ा काम कर सकता हूं, बस शुरुआत करनी है। ऐसे ही उसने अपने बाकी बिलीफ्स को चैलेंज किया। उसने महसूस किया कि उसके लिमिटिंग बिलीफ्स सिर्फ उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा थे। उस रात सुमन ने खुद से एक प्रॉमिस किया, मैं अपने ब्रेन का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करूंगा। मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, बल्कि एक्शन लूंगा। अगले दिन सुमन ने अपनी लाइफ को कुछ डिफरेंटली देखना शुरू किया। वो रास्ते में ऑफिस जाते समय सोचने लगा, अगर मैं क्रिएटिवली सोचूं तो क्या कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरी लाइफ बदल जाए। उसे याद आया कि किताब में लिखा था कि क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक सोच के बिना सक्सेस पाना मुश्किल है। ऑफिस में उसने अपने काम को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश की। उसकी टीम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो पिछले कई हफ्तों से अटका हुआ था। सुमन ने उस प्रोजेक्ट पर नए तरीके से सोचने की कोशिश की। उसने खुद से पूछा, अगर मैं इस प्रॉब्लम को किसी और पर्सपेक्टिव से देखूं तो क्या कोई सोल्यूशन निकल सकता है। धीरे धीरे सुमन को एहसास हुआ कि वो अपने ब्रेन को डिफरेंटली यूज कर रहा है। जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थीं, अब वो उन्हें क्रिएटिवली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। शाम को घर आकर उसने फिर से किताब पढ़नी शुरू की। इस बार उसे एक लाइन ने बहुत इंप्रेस किया, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसी ही आपकी दुनिया बनती है।
उसने सोचा, अगर मैं हमेशा नेगेटिव सोचता रहूं तो मेरी दुनिया कभी पॉजिटिव कैसे बनेगी। उसने एक नया फैसला किया। अब से वो हर सुबह 10 मिनट खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देगा। उसने एफर्मेशंस लिखी, मैं स्मार्ट हूं, मैं क्रिएटिव हूं, मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, मैं एक दिन बड़ा बनूंगा। सुमन ने ये एफर्मेशंस रोज सुबह बोलनी शुरू की। कुछ ही दिनों में उसे अपने अंदर एक सटल चेंज महसूस होने लगा। वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लगने लगा। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। सुमन ने अपनी लाइफ को चेंज करने की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया था। अब उसे बस ये समझना था कि अपने ब्रेन को क्रिएटिवली और स्ट्रेटेजिकली यूज करते हुए कैसे वो अपनी जिंदगी को उस कुछ बड़ा की तरफ लेकर जाएगा। और इस सफर में किताब का हर चैप्टर उसे नए इंसाइट्स देने वाला था। अगली रात सुमन ने अपना रूटीन फॉलो किया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। डिनर के बाद जब सब सोने चले गए तो वो अपनी कुर्सी पर बैठा और फिर से किताब खोली। आज उसका ध्यान किताब के दूसरे चैप्टर पर गया, गोल ओरिएंटेड थिंकिंग। उसने सोचा, यार ये गोल ओरिएंटेड थिंकिंग क्या चीज़ है, चलो देखते हैं। पहला पैराग्राफ पढ़ते ही सुमन का दिमाग एकदम अलर्ट हो गया। किताब में लिखा था कि सेटिंग क्लियर स्पेसिफिक गोल्स इज क्रूशल फॉर अचीविंग सक्सेस। सुमन ने यह लाइन दोबारा पढ़ी। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी जिंदगी में कोई गोल है? और जवाब था नहीं। सुमन ने एक गहरी सांस ली और सोचा, यार शायद यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी जिंदगी एक बिना नक्शे की यात्रा की तरह है। मैं बस आगे बढ़ रहा हूं लेकिन मुझे पता ही नहीं कि जाना कहां है। किताब में लिखा था कि गोल्स सिर्फ चाहते नहीं होते, जैसे मुझे अमीर बनना है या मुझे खुश रहना है। ये वेग बातें हैं। असली गोल्स वो होते हैं जो क्लियर और स्पेसिफिक हों। सुमन ने एक पल के लिए सोचा। उसके मन में हमेशा से एक ख्वाहिश थी, अपनी खुद की एक कंपनी खोलने की, लेकिन वो ख्वाहिश बस ख्वाहिश ही बनकर रह गई थी। किताब में आगे लिखा था कि गोल्स को एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ो। सुमन को समझ आया कि ख्वाहिश को गोल में बदलने के लिए उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना होगा। उसने एक नोटबुक निकाली और लिखा, गोल अपनी खुद की कंपनी खोलना। फिर उसने खुद से पूछा, कंपनी खोलने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? उसने लिखा, 1. डिसाइड करना कि मैं कौन सी फील्ड में काम करना चाहता हूं। 2. उस फील्ड में मार्केट रिसर्च करना। 3. अपने स्किल्स को डेवलप करना। 4. एक बेसिक बिजनेस प्लान बनाना। 5. सेविंग्स शुरू करना ताकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा हो। यह सब लिखते हुए सुमन को पहली बार लगा कि उसका सपना अचीवेबल है। पहले जहां उसे अपनी ख्वाहिश सिर्फ एक दूर की चीज लगती थी, अब उसे महसूस हो रहा था कि यह बस छोटे छोटे स्टेप्स का सवाल है। किताब ने उसे सिखाया कि गोल्स लिखना बेहद जरूरी है। लिखे हुए गोल्स आपके दिमाग में क्लैरिटी लाते हैं और मोटिवेशन को बढ़ाते हैं। सुमन ने सोचा, यार मैंने कभी अपने गोल्स लिखे ही नहीं, शायद इसी वजह से मैं हमेशा कंफ्यूज्ड रहा। उसने अपनी डायरी में लिखा, शॉर्ट टर्म गोल अगले 3 महीने में अपनी फील्ड डिसाइड करना और मार्केट रिसर्च शुरू करना। मिड टर्म गोल अगले 6 महीने में एक बेसिक बिजनेस प्लान तैयार करना। लॉन्ग टर्म गोल अगले 2 साल में अपनी कंपनी लॉन्च करना। उसने अपनी डायरी को देखा और पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ डायरेक्शन आ रहा है। किताब ने एक और जरूरी बात बताई, ट्रैक योर प्रोग्रेस रेगुलरली। सुमन ने डिसाइड किया कि वो हर हफ्ते अपने गोल्स को रिविजिट करेगा और देखेगा कि वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। उसने अपने कैलेंडर में हर सोमवार को एक रिमाइंडर सेट कर दिया, गोल रिव्यू डे। अगले दिन ऑफिस में सुमन का माइंडसेट बिल्कुल बदल चुका था। वो हर काम को एक छोटे गोल की तरह देखने लगा। अगर कोई टास्क मुश्किल लगता तो वो खुद से पूछता, इसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर कैसे पूरा किया जा सकता है। एक बार उसकी टीम को एक क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन बनानी थी। टास्क काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए टीम के सभी लोग कुछ परेशान थे। लेकिन सुमन ने अपनी नई सीखी हुई गोल ओरिएंटेड थिंकिंग को अप्लाई किया।
उसने टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया और हर हिस्से के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन असाइन कर दिया। जब प्रेजेंटेशन पूरी हुई और क्लाइंट ने उसे अप्रूव किया तो सुमन को पहली बार अपने नए माइंडसेट की ताकत का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि गोल्स सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए नहीं होते, ये छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज़ में भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। शाम को घर आकर उसने फिर से किताब पढ़ी। वहाँ एक और कॉन्सेप्ट का जिक्र था, विजुअलाइजेशन। ट्रेसी ने लिखा था कि अपने गोल्स को विजुअलाइज करना, यानी उन्हें अपनी इमेजिनेशन में देखना, आपको और ज्यादा मोटिवेटेड बनाता है। सुमन ने इस आइडिया को तुरंत अप्लाई करने का सोचा। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को अपनी ड्रीम कंपनी का सीईओ बनते हुए इमेजिन किया। उसने देखा कि वो एक बड़े ऑफिस में बैठा है, उसकी अपनी टीम है और लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। उस विजुअलाइजेशन ने उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी भर दी। उसने महसूस किया कि उसका गोल अब और ज्यादा रियल लगने लगा है। वो अब सिर्फ एक कल्पना नहीं था। उसने अपने गोल्स को याद रखने के लिए एक और तरीका अपनाया। उसने अपनी नोटबुक में अपने लॉन्ग टर्म गोल का एक छोटा सा स्केच बनाया। वो स्केच उसकी इमेजिनेशन का रिप्रेजेंटेशन था, एक ऑफिस, एक डेस्क और उस पर उसके नाम की नेम प्लेट। उसने उस पेज को बुकमार्क कर दिया ताकि वो हर दिन इसे देख सके। कुछ दिनों बाद सुमन ने एक और बड़ा लेसन सीखा, कंसिस्टेंसी का। ट्रेसी ने लिखा था कि गोल्स को अचीव करने के लिए डेली एफर्ट जरूरी है। अगर आप एक दिन में सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे और मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन कुछ कुछ करते हैं तो प्रोग्रेस स्टेडी और सस्टेनेबल रहती है। सुमन ने एक रूटीन बनाया। उसने डिसाइड किया कि वो हर दिन 30 मिनट अपने गोल पर काम करेगा। कभी मार्केट रिसर्च करेगा, कभी बिजनेस प्लान के आइडियाज सोचेगा और कभी कभी बस अपनी प्रोग्रेस रिव्यू करेगा। धीरे धीरे वो अपने गोल्स के करीब जाने लगा। उसे महसूस हुआ कि गोल्स को एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करना और डेली एफर्ट लगाना उसे फोकस्ड रख रहा है। अब सुमन की जिंदगी में एक नई क्लैरिटी आ गई थी। वो अब बस रैंडम सुमन का सफर अभी लंबा था और किताब के अगले चैप्टर्स उसे और भी नई चीजें सिखाने वाले थे। सुमन का हर दिन अब पहले से ज्यादा पर्पसफुल हो गया था। उसका गोल ओरिएंटेड माइंडसेट धीरे धीरे उसकी आदत बन चुका था, लेकिन अभी उसे पता था कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो हर रात किताब के एक नए चैप्टर को पढ़ने के लिए उत्सुक रहता था। उस दिन जब उसने किताब खोली तो अगला लेसन था स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग। सुमन कुछ कंफ्यूज्ड हुआ। उसने सोचा, यार दुनिया तो हर वक्त फास्ट डिसीजंस लेने की बात करती है। हर जगह यही सिखाया जाता है कि जल्दी सोचो और जल्दी एक्शन लो, तो फिर ये स्लो डाउन का मतलब क्या है? किताब की पहली लाइन थी, एक तेजी से चलने वाले दुनिया में तेज निर्णय अक्सर गलतियों का कारण बनते हैं। सुमन ने इस पर कुछ गौर किया। उसने अपनी लाइफ के कुछ पुराने डिसीजंस याद किए, जैसे जब उसने बिना ज्यादा सोचे अपनी पहली नौकरी ले ली थी। उस वक्त उसे लगा था कि बस नौकरी चाहिए, लेकिन कुछ ही महीनों में वो रियलाइज कर चुका था कि वो जॉब उसके लिए सही नहीं थी। फिर उसने एक बार इम्पल्सिवली एक एक्सपेंसिव गैजेट खरीद लिया था और बाद में उसे अफसोस हुआ कि वो पैसे किसी और जरूरी चीज पर लगा सकता था। सुमन ने सोचा, शायद मैं भी कई बार डिसीजंस जल्दी लेने के चक्कर में गलतियां कर चुका हूं। किताब ने एक बहुत प्रैक्टिकल टेक्निक बताई, द 72 आवर रूल। ट्रेसी ने लिखा था कि जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो तुरंत एक्शन लेने की बजाय 92 घंटे रुकें। इस समय में आप उस डिसीजन के प्रोस और कॉन्स पर सोच सकते हैं, दूसरों से सलाह ले सकते हैं और अपनी भावनाओं को शांत कर सकते हैं। सुमन को यह बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसने सोचा, यार मुझे तो ये ट्राई करना ही पड़ेगा। उसने उसी वक्त अपनी डायरी में लिखा, अगली बार जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा मैं 72 घंटे वेट करूंगा। बिना सोचे समझे इम्पल्सिव एक्शन लेने का वक्त अब खत्म। अगले ही दिन उसे इस टेक्निक को यूज करने का मौका मिल गया। ऑफिस में उसकी टीम एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उसके मैनेजर ने सुमन से पूछा, तुम इस प्रोजेक्ट को लीड करना चाहोगे? ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और सुमन का मन कर रहा था कि तुरंत हाँ कह दे, लेकिन उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ 73 घंटे का नियम याद किया। उसने मैनेजर से कहा, सर क्या मैं इस पर सोचकर कल तक जवाब दे सकता हूं? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सुमन, सोचो
और अच्छे से डिसाइड करो। सुमन ने घर आकर इस प्रोजेक्ट के प्रोस और कॉन्स पर सोचना शुरू किया। उसने लिखा, प्रोस, ये मेरे लिए ग्रोथ का एक अच्छा मौका है। मुझे अपनी लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल रहा तो मेरी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। कॉन्स, मुझे पहले से ही वर्कलोड ज़्यादा है। अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो प्रेशर काफ़ी बढ़ जाएगा। मुझे इस फील्ड की अभी पूरी नॉलेज नहीं है। 62 घंटे में उसने इस बारे में गहराई से सोचा। उसने अपने एक दोस्त से भी सलाह ली जो उसी फील्ड में सीनियर पोजीशन पर काम कर रहा था। दोस्त ने उसे कहा, सुमन, प्रोजेक्ट चैलेंजिंग है, लेकिन अगर तुम इसे स्मार्टली अप्रोच करोगे तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ा स्टेपिंग स्टोन बन सकता है। 3 दिन बाद सुमन ने डिसाइड किया कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन अब वो डिसीजन इम्पल्सिव नहीं था। उसने इसे सोच समझकर और क्लैरिटी के साथ लिया था। जब सुमन ने मैनेजर को हाँ कहा तो उसके मन में कोई डर नहीं था। उसने एक प्रॉपर प्लान बना लिया था कि इस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है। कुछ महीनों बाद जब प्रोजेक्ट सफल रहा और क्लाइंट ने उसकी तारीफ की तो सुमन को एहसास हुआ कि इस सक्सेस की नींव उसी दिन रखी गई थी जब उसने बिना जल्दबाजी किए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया था। इस बीच सुमन को एक और बड़ी सीख मिली। ट्रेसी ने लिखा था कि स्लो डिसीजन मेकिंग का मतलब सिर्फ डिले करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने डिसीजंस को लॉजिकली और इमोशनली बैलेंस करें। अक्सर हम इमोशंस में आकर डिसीजंस लेते हैं और बाद में उनका खामियाजा भुगतते हैं। सुमन ने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी सिर्फ इमोशंस की वजह से कोई गलत डिसीजन लिया है? उसने याद किया कि एक बार उसने एक नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का सोचा था क्योंकि उसके दोस्त ने कहा था कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है। उसने बिना रिसर्च किए पैसे लगाए और बाद में वो स्टार्टअप फेल हो गया। तब उसे लगा था कि काश उसने कुछ और टाइम लिया होता डिसीजन लेने में। अब सुमन ने तय किया कि वो हर बड़े डिसीजन को लॉजिकली एनालाइज करेगा। उसने अपने लिए एक नया रूल बनाया, डिसीजन चेकलिस्ट। 1, इस डिसीजन के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? दूसरा, क्या मैं इसे तर्क संगत सोच रहा हूं या सिर्फ भावनाओं पर निर्भर कर रहा हूं? तीसरा, क्या मैंने इस पर दूसरों से सलाह ली है? चौथा, क्या मैंने इससे जुड़े रिस्क्स को समझा है? कुछ दिनों बाद सुमन को अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस लेसन को अप्लाई करने का मौका मिला। उसका एक पुराना दोस्त रोहन अचानक उससे मिलने आया और उसे एक पार्टनरशिप ऑफर की। रोहन ने कहा, सुमन, मैं एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम इन्वेस्ट करोगे तो हम दोनों साथ में इसे बड़ा बना सकते हैं। सुमन का दिल कर रहा था कि तुरंत हाँ कह दे। आखिरकार ये उसके दोस्त की बात थी। लेकिन फिर उसे 62 घंटे का नियम याद आया। उसने रोहन से कहा, भाई, मुझे इस पर कुछ सोचने का वक्त चाहिए। मैं तुम्हें 2 दिन में जवाब देता हूं। घर आकर सुमन ने इस प्रपोजल को लॉजिकली एनालाइज करना शुरू किया। उसने देखा कि रोहन के पास क्लियर बिजनेस प्लान नहीं था। सुमन ने अपने एक दूसरे दोस्त से सलाह ली जो फाइनेंस एक्सपर्ट था। दोस्त ने उसे सलाह दी, सुमन, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करो, पैसे को मिक्स मत करो। 72 घंटे बाद सुमन ने डिसीजन लिया कि वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसने रोहन को पोलाइटली मना कर दिया। बाद में जब उसने सुना कि वो बिजनेस फेल हो गया तो उसे अपने डिसीजन पर गर्व हुआ। इस लेसन ने सुमन को एक और चीज सिखाई, सेल्फ कंट्रोल। वो समझ गया कि जल्दबाजी से बचना एक स्किल है जो हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन अगर इसे प्रैक्टिस किया जाए तो ये आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है। सुमन ने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे समझ आया कि सही डिसीजन लेना सिर्फ स्किल नहीं बल्कि पेशेंस का भी खेल है। अगर मैंने हर बार 62 घंटे का रूल फॉलो किया तो मैं कई गलतियों से बच सकता हूं। अब सुमन की लाइफ में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था। वो इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचने लगा था और धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि उसकी डिसीजंस की क्वालिटी पहले से कहीं बेहतर हो गई है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। सुमन अभी भी सीख रहा था। किताब के अगले चैप्टर्स उसे और भी नई डायमेंशंस में सोचने और ग्रो करने के लिए तैयार कर रहे थे। उस रात सुमन ने किताब के अगले पन्ने पलटे। अब तक उसने कई गहरी बातें सीख ली थीं। अपने दिमाग की क्षमता को अनलॉक करना, क्लियर गोल्स सेट करना और सोच समझकर डिसीजंस लेना। लेकिन अगला लेसन
जिसे पढ़ते ही उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई था, पॉजिटिव वर्स नेगेटिव थिंकिंग। पहली ही लाइन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। ट्रेसी ने लिखा था, सफल व्यक्ति अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं बजाय बाधाओं के। सुमन ने किताब को एक पल के लिए बंद किया और खुद से पूछा, क्या मैं ऐसा करता हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज देखता हूं या सिर्फ ऑब्स्टिकल्स पर फोकस करता हूं? सुमन को तुरंत एक याद आई। कुछ महीने पहले ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया था। वो प्रोजेक्ट काफी चैलेंजिंग था और सुमन ने उसे लेने से इनकार कर दिया था। उस वक्त उसने सोचा था, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये सिर्फ प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। अब सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि शायद उसने उस वक्त सिर्फ मुश्किलें देखी थीं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं। किताब पढ़ते पढ़ते उसे समझ आया कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त खुश रहें या प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें। इसका मतलब है कि आप हर सिचुएशन में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। ट्रेसी ने लिखा था कि नेगेटिव थिंकिंग लिमिट्स योर क्रिएटिविटी एंड रेजिलियंस व्हाइल पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स यू फाइंड सॉल्यूशंस। ये पढ़कर सुमन को अपनी लाइफ के कई ऐसे पल याद आए जब उसने नेगेटिविटी की वजह से खुद को पीछे रोक लिया था। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज से मैं हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ मुश्किल भी लगे तो मैं खुद से पूछूंगा, इसमें मेरे लिए क्या सीखने या करने का मौका है? उसके मन में एक सवाल उठा, क्या पॉजिटिव थिंकिंग सीखी जा सकती है? किताब में इसका जवाब था। ट्रेसी ने बताया था कि पॉजिटिव माइंडसेट एक हैबिट है जिसे प्रैक्टिस और रेपिटेशन से डेवलप किया जा सकता है। उसने एक एक्सरसाइज भी सजेस्ट की थी। हर दिन खत्म होने से पहले आप 5 अच्छी चीजें लिखें जो उस दिन हुई हों। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे किसी ने आपकी तारीफ की या आपने एक अच्छी चाय पी। सुमन को ये एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग लगी। उसने तुरंत अपनी डायरी में एक नया सेक्शन बनाया, डेली पॉजिटिव्स। उस दिन उसने लिखा, 1, मैंने ऑफिस में अपने एक कॉलीग की मदद की, उसने मुझे थैंक्स कहा। 2, मुझे लंच में अपनी पसंद की डिश मिली। 3, मैंने 30 मिनट एक्सरसाइज की। 4, मैंने अपने गोल्स पर काम किया। 5, किताब से एक नया लेसन सीखा। ये सब लिखते हुए उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में अच्छी चीजें हमेशा होती हैं, बस पहले वो उन पर ध्यान नहीं देता था। अगले दिन ऑफिस में एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आई। एक क्लाइंट ने प्रोजेक्ट की डेडलाइन अचानक से 1 हफ्ता कम कर दी थी। पूरी टीम परेशान थी और सुमन का मन भी नेगेटिविटी की तरफ जाने लगा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने सोचा, ठीक है, ये मुश्किल है, लेकिन इसमें क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है? कुछ सोचने के बाद उसने महसूस किया कि अगर टीम इस चैलेंज को हैंडल कर लेगी तो ये उसकी एफिशिएंसी और टीम वर्क को प्रूव करने का एक बड़ा मौका होगा। उसने अपनी टीम को एक मोटिवेशनल स्पीच दी। हम सब जानते हैं कि ये आसान नहीं है, लेकिन अगर हम इसे स्मार्ट तरीके से हैंडल करें तो ये हमारे लिए एक बड़ी सक्सेस बन सकती है। चलो इसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं। उसकी पॉजिटिविटी ने टीम को एनर्जाइज्ड कर दिया। सबने मिलकर प्लान बनाया और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। क्लाइंट ने न सिर्फ उनकी तारीफ की बल्कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी उनसे कांटेक्ट किया। उस रात सुमन ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये आपकी अप्रोच है, आपकी एनर्जी है जो न सिर्फ आपको बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर्ड करती है। कुछ दिनों बाद सुमन को एक पर्सनल सेटबैक का सामना करना पड़ा। उसका एक पुराना दोस्त जिसके साथ उसने पहले इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था, ने उस पर ताना मारा, सुमन, तुम तो हमेशा कॉशियस रहते हो, ऐसे कॉशियस रहोगे तो जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। पहले सुमन को यह बात बुरी लगी, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, उसने सोचा, अगर मैंने सोच समझकर डिसीजंस लिए हैं तो मुझे किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं जानता हूं कि मैंने सही किया। किताब में ट्रेसी ने एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया था, रिफ्रेम नेगेटिव सिचुएशंस। इसका मतलब था कि किसी भी मुश्किल या नकारात्मक स्थिति को एक नए नजरिए से देखना। सुमन ने इसे प्रैक्टिस करना शुरू किया। एक दिन जब वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था तो उसका पैर मुड़ गया। डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ते के लिए आराम करने को कहा। पहले सुमन को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने सोचा, यार ये तो पूरा रूटीन खराब हो गया, अब मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर उसने ट्रेसी की बात याद की।
रिफ्रेम इट। उसने खुद से पूछा, इस सिचुएशन में क्या पॉजिटिव हो सकता है? उसने सोचा कि ये उसे अपनी पढ़ाई और मानसिक विकास पर ज्यादा ध्यान देने का मौका दे रहा है। उसने उस हफ्ते में अपनी किताब से 2 अतिरिक्त अध्याय पढ़ लिए और ध्यान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सुमन की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने लगा। उसने देखा कि चैलेंजेस उसे पहले जितने डरावने नहीं लगते। हर मुश्किल में वो खुद से पूछता, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है? और ये सिंपल सवाल उसकी पूरी सोच बदल देता। एक दिन ऑफिस में एक सीनियर कोलीग ने उससे कहा, सुमन, तुम्हारे अंदर कुछ अलग बात है। तुम हमेशा काल्म और ऑप्टिमिस्टिक रहते हो, भले ही सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो। तुमने ये क्वालिटी कहाँ से सीखी? सुमन मुस्कुराया और बोला, बस एक किताब पढ़ रहा हूं। उसने मुझे सिखाया है कि हर चीज में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करो। अब सुमन की जिंदगी पहले से ज्यादा बैलेंस्ड और पीसफुल हो गई थी। वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने लगा था। उसकी पॉजिटिविटी न सिर्फ उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी इंस्पायर कर रही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सुमन जानता था कि किताब के अगले चैप्टर्स उसे और भी गहरी सीख देंगे। उस रात सुमन ने किताब का अगला पन्ना पलटा और सामने लिखा हुआ लेसन था, अवॉइड मैकेनिकल थिंकिंग। उसने ये टॉपिक पढ़ा और सोचा, मैकेनिकल थिंकिंग, ये क्या चीज़ है? मैं तो मशीन नहीं हूं। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ने लगा उसकी आंखें खुलने लगीं। ट्रेसी ने लिखा था कि मैकेनिकल थिंकिंग अकर्स व्हेन यू स्टॉप क्वेश्चनिंग एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन ऑटो पायलट। ये वो वक्त होता है जब हम चीजें बस आदतन करते रहते हैं, बिना ये सोचे कि वो सही हैं या नहीं। ये सोचने की प्रक्रिया को रोक देता है और आपकी क्रिएटिविटी और ग्रोथ को धीरे धीरे खत्म कर देता है। सुमन ने खुद से पूछा, क्या मैं भी मैकेनिकल थिंकर हूं? उसे कुछ पलों के लिए लगा कि ये तो शायद उसके साथ भी होता है। उसने महसूस किया कि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी चीजें वो बस इसलिए करता है क्योंकि वो हमेशा से करता आ रहा है। वो हर सुबह उठकर एक ही रूटीन फॉलो करता, नाश्ता, ऑफिस, काम, फिर घर आकर कुछ नेटफ्लिक्स और फिर सो जाना। उसने कभी इस रूटीन को चुनौती देने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि ऑफिस में भी कई बार वो प्रोजेक्ट्स को उसी पुराने तरीके से करता जो वो हमेशा से करता आया था। ट्रेसी ने आगे लिखा था कि टू अवॉइड मैकेनिकल थिंकिंग यू नीड टू कंटिन्यूअसली लर्न, अडेप्ट एंड क्वेश्चन एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। ये पढ़कर सुमन को एहसास हुआ कि शायद उसने काफी समय से अपनी सोच को चैलेंज नहीं किया था। वो बस ऑटो पायलट पर जी रहा था। उसने तुरंत अपनी डायरी निकाली और लिखा, 1, मैं कौन कौन सी चीजें बिना सोचे करता हूं। 2, क्या मैं अपने काम और रूटीन को सुधार सकता हूं। 3, कब मैंने आखिरी बार कुछ नया सीखा था। उसने खुद से वादा किया कि अब वो मैकेनिकल थिंकिंग को अपनी जिंदगी से बाहर निकालेगा। अगले दिन ऑफिस में उसकी टीम एक पुराने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी। ये प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहा था और हर बार टीम एक ही तरीके से इसे करती थी। सुमन ने देखा कि किसी ने भी इसे बेहतर करने की कोशिश नहीं की थी। सब उसी पुराने प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। सुमन ने टीम से पूछा, क्या हमने कभी सोचा है कि इस प्रोसेस को आसान या बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? एक कॉलीग ने कहा, सुमन, यह तरीका तो हमेशा से चलता आ रहा है, इसमें क्या बदलना? सुमन मुस्कुराया और बोला, यही तो प्रॉब्लम है, हम मैकेनिकल थिंकिंग कर रहे हैं। चलो एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और सोचते हैं कि इसे और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। शुरुआत में टीम को अजीब लगा, लेकिन जब ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हुई तो धीरे धीरे सबके आइडियाज आने लगे। एक जूनियर ने एक ऐसा सॉल्यूशन सुझाया जिससे पूरे प्रोसेस में लगने वाला समय आधा हो गया। सुमन को खुशी हुई कि उसने मैकेनिकल थिंकिंग को तोड़ने का पहला कदम उठाया था। उसी शाम जब सुमन घर लौटा तो उसने सोचा, क्या मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैं मैकेनिकल थिंकिंग कर रहा हूं? उसने देखा कि वो हर वीकेंड बस वही काम करता था, दोस्तों के साथ हैंग आउट या घर पर आराम। उसने खुद से पूछा, मैंने आखिरी बार कुछ नया कब किया था? सुमन ने उसी वक्त एक नया प्लान बनाया। उसने तय किया कि हर वीकेंड वो कुछ नया सीखेगा या एक्सप्लोर करेगा। उसने YouTube पर एक कुकिंग चैनल देखा और उस वीकेंड एक नई रेसिपी ट्राई की। ये एक्सपीरियंस उसके लिए रिफ्रेशिंग था। उसने महसूस किया कि एक छोटे से बदलाव ने उसकी क्रिएटिविटी और एक्साइटमेंट को कितना बढ़ा दिया था। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक सेमिनार हुआ।
वो सेमिनार नए ट्रेंड्स और स्किल्स के बारे में था। पहले सुमन को ऐसे सेमिनार्स बोरिंग लगते थे और वो अक्सर इन्हें अवॉइड कर देता था, लेकिन इस बार ट्रेसी की बात याद करके उसने खुद से कहा, अगर मैं नया नहीं सीखूंगा तो मैं मैकेनिकल थिंकर ही बना रहूंगा। सेमिनार में एक स्पीकर ने एआई और ऑटोमेशन के बारे में बात की। सुमन को लगा कि ये तो उसकी फील्ड में आने वाले समय में बड़ा बदलाव लाने वाला है। उसने तुरंत नोट्स लिए और तय किया कि वो इस टेक्नोलॉजी के बारे में और सीखेगा। ट्रेसी ने किताब में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था, क्वेश्चन एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। इसका मतलब था कि आपको हर उस चीज पर सवाल उठाना चाहिए जिसे आप नॉर्मल मानते हैं। सुमन ने इस पर काफी सोचा। उसने अपने ऑफिस के कल्चर पर गौर किया। वहां हर कोई लंच के बाद 15 मिनट की गॉसिप करता था। सुमन ने सोचा, क्या ये 15 मिनट में किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकता हूं? उसने इस वक्त का इस्तेमाल किताब पढ़ने और खुद को इम्प्रूव करने में करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी आदत से इंस्पायर होने लगे। एक दिन उसकी टीम के एक मेंबर ने कहा, सुमन, तुम लंच के बाद जो किताबें पढ़ते हो उससे तुम्हें क्या फायदा होता है? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये मेरे मैकेनिकल सोचने के तरीके को तोड़ता है। जब मैं कुछ नया सीखता हूं तो मेरी क्रिएटिविटी और बढ़ती है। उसकी ये आदत धीरे धीरे कंटेजियस हो गई। उसकी टीम के 2 और मेंबर्स ने भी लंच के बाद किताबें पढ़नी शुरू कर दी। कुछ हफ्तों बाद सुमन के पास एक नया प्रोजेक्ट आया। वो प्रोजेक्ट काफ़ी चैलेंजिंग था और सुमन ने डिसाइड किया कि इस बार वो पुराने तरीकों पर निर्भर नहीं करेगा। उसने नए तरीके आजमाए और प्रोजेक्ट को एक इनोवेटिव अप्रोच से कंप्लीट किया। क्लाइंट ने इस काम की जमकर तारीफ की। सुमन को अब ट्रेसी की बातों का असली मतलब समझ आ रहा था। मैकेनिकल थिंकिंग को अवॉइड करना सिर्फ आपका काम बेहतर नहीं बनाता, बल्कि आपकी जिंदगी को भी नए आइडियाज और एक्साइटमेंट से भर देता है। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि सोचने का नया तरीका अपनाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही आपको बाकी सबसे अलग बनाता है। मैकेनिकल थिंकर बने रहना आसान है, लेकिन इनोवेटिव थिंकर बनना ही असली सक्सेस है। उसकी जिंदगी अब ऑटो पायलट से बाहर आ चुकी थी। वो हर दिन खुद से सवाल पूछता था, आज मैंने ऐसा क्या नया किया जिससे मैं मैकेनिकल सोच से बाहर आ पाया। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। किताब के अगले लेसन्स उसे और भी नए इंसाइट्स देने वाले थे। सुमन ने किताब का आखिरी पन्ना पलटा। अब तक उसने गेट स्मार्ट से कई अनमोल सबक सीख लिए थे। अपने दिमाग की पूरी क्षमता को अनलॉक करना, गोल ओरिएंटेड रहना, सोच समझकर फैसले लेना, पॉजिटिविटी को अपनाना और मैकेनिकल थिंकिंग से बचना। हर लेसन ने उसकी जिंदगी में एक नया रंग भरा था, लेकिन उसे लगा कि कहानी अभी अधूरी है। आखिरी लेसन पर लिखा था, सफलता की यात्रा गंतव्य स्थान तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार सीखने और स्वसुधार के बारे में है। ये लाइन पढ़ते ही सुमन को एहसास हुआ कि असली सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि वो सफर है जिसमें आप हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। उसने अपनी डायरी के पिछले पन्ने पलटे। हर लेसन के नीचे उसने कुछ न कुछ लिखा था, अपने गोल्स, अपने अनुभव और वो चीजें जो उसने सीखी थी। अब वो पन्ने उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव और इंस्पायर्ड महसूस कर रहा था। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा, अब आगे क्या? उसने ट्रेसी के उस वाक्य को फिर से पढ़ा, कंटिन्यूअस लर्निंग। सुमन को समझ आया कि यह सफर यहां खत्म नहीं हो सकता। उसने किताब को ध्यान से बंद किया और खुद से एक वादा किया, मैं हर दिन सीखूंगा, हर दिन खुद से सवाल करूंगा, हर दिन कुछ नया करूंगा और सबसे जरूरी बात, मैं मैकेनिकल थिंकिंग में कभी नहीं लौटूंगा। उसने अपने गोल्स को अपडेट किया और उसमें एक नया गोल जोड़ा, हर महीने एक नई किताब पढ़नी है, हर दिन एक नई चीज पर काम करना है। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में उसकी मेहनत और क्रिएटिविटी के लिए उसे प्रमोशन मिला। लेकिन सुमन को खुशी केवल प्रमोशन की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि वो जानता था कि उसने खुद को बदलने का जो सफर शुरू किया था वही उसकी असली जीत थी। उस रात जब वो घर लौटा तो उसने ट्रेसी की किताब को एक आखिरी बार देखा और मुस्कुराया। उस किताब ने उसकी सोच बदल दी थी। अब उसे हर दिन में एक नई संभावना, एक नया अवसर और एक नई प्रेरणा दिखती थी। उसने डायरी में आखिरी लाइन लिखी, सफर जारी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी।
आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।